गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 5.3 क्लास 10th, ये बढ़िया नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो मैंने 5.1 5.2 का मैंने बना दिया। अब आपको क्या करनी है ना, 5.3 है तो उसमें आप देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको फॉर्मूला आपको बताया गया था कि कौन कौन सी फॉर्मूला जो है उसके लिए है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। और ये जो एपी है इसमें ए हो गया 2 और डी हो गया 7 - 2 = 5 और आपका एन हो गया 10। और फार्मूला पुट करो, एस एन इक्वल टू, ये एन है, एस एन इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या होता है कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5 और एन कितना है ना, ये 10 टर्म रखा है, एन हो गया 10। तो वो फार्मूला आप लगाओगे वो आपका होगा। जैसे सेकंड के लिए ये बेटा देखना, ए हो गया -37 और डी होगा a2 - a1 -33 -37। तो ये डी हो गया मेरा 4 और एन मेरा दे रखा है 12। तो फिर वही एस एन का फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट बेटा, तो आप देखिए इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, एस एन एन की जगह पर 12 लगाओगे, n/2 2a + n - 1 × d। ऐसे आप थर्ड में भी वही, ए के लिए आपका 0.6 हो गया, डी के लिए a2 - a1 1.7 - 0.6 1.1 और एन, ये जो 100 टर्म दे रखा है इसका मतलब एन दे रखा है 100, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, एस 100 का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एस 100 का, ठीक है बेटा। और देखो बेटा इसमें ए कितना है 0.6, डी कितना होगा a2 - a1 या a3 - a2। तो आपको 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे 1.1 और 100 टर्म, इट मीन्स n = 100। फॉर्मूला क्या लगाना है, दे रखा है फाइंड द सम, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन की जगह पर 100, ए की जगह पर 0.6 और 100 - 1 × डी हो गया मेरा 1.1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 2 12 1.2, 100 में से 1 गया 99 × 1.1। सॉल्व बेटा आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट में ये एपी ऑलरेडी दे रखा है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ए हो गया 1/15, डी हो जाएगा 1/12 - 1/15। देखो डी 1/12 - 1/15, दोनों का एलसीएम 60 हो गया। 60 / 12 5 5 - 4 तो 1/60। ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगाना n/2 a + l, क्योंकि यहाँ l नहीं दे रखा है, L is not given, N is not given। फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 2a + n - 1 × d। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ, इसमें क्या दे रखा है, a तो गिवन है, ये रहा a और इससे ये माइनस करोगे वो आपको d भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो एपी में दिख ही रहा है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इससे इसको माइनस करोगे, जितना इससे इसको माइनस करोगे उतना हो रहा है, एपी में है। तो 84 क्या है, एल है, ए एन है। ये जो लास्ट टर्म, ये जो लास्ट में है उसको ए एन बोला जाता है या एल बोला जाता है। पहले आप नंबर ऑफ टर्म पता करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म है। नंबर ऑफ टर्म जैसे ऊपर वाले में आपको दे रखा था, इसमें ऑलरेडी आपको दे रखा था कि इतनी टर्म का निकालनी है, तो वो तो आसान था। क्यों, ये देखो 11 टर्म है, ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया और तीनों चीज़ हमें चाहिए। और इसके लिए क्या है ना, आपको एन पता नहीं है, चाहे आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाओ, n/2 a + l, n/2 a + l, तो n तो चाहिए। तो आप क्या करोगे, n का फॉर्मूला आप लगाओ, an का फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 × d। उसमें आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, n फाइंड आउट हो जाएगा। जब n फाइंड आउट होगा तो क्या लगाओगे, n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, n/2 a + l। क्यों ना, लास्ट में आपको दे रखा है। तो एस एन = 2n + n/2 2a + n - 1 × d आपको लगाना नहीं है, थोड़ा लेंदी है। जब आपको l दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आया बेटा समझ में, जब l आपको दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगानी है। सेकंड में वही है, a मुझे गिवन है, 32 में से 34 गया -2, 30 में से 32 गया -2, ये एपी तो है ही है। ये मेरा a दे रखा है 34, d दे रखा है -2, l दे रखा है 10। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द n using formula a + n - 1 × d and then using Sn n/2 a + l। ये सारे सवाल बेटा ऐसे ही हैं। ये भी वही, a मेरा -5, d मेरा -8, माइनस में -5, ये जो ये लाइन, तो ये मेरा हो जाएगा -3, ठीक है ना। अब माइनस मत कर देना, -8 - 5
गलत हो जाएगा फिर आपको, तो माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। फिर ये जो है ये आपका एल है, ये आपका ए एन है, ए एन में से आप एन निकालो, फिर फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस एल। थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे 10 पार्ट है, तो मैं कुछ पार्ट आपको करा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन दे रखा है, तो एन बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। पहले एन निकल गया, फिर ऐसे निकालोगे n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस ए एन। ध्यान देना जो ए एन होता है वही मेरा एल होता है, बार बार बोल रहा हूँ, ए एन और एल आपका सेम होती है, तो n/2 a प्लस एल आप लगा देना। ए 13 दे रखा है, इसका मतलब a प्लस 12d हो गया। ओके, a प्लस 12d आपका हो गया 35, आपको d निकल जाएगा 7/3, फिर ऐसे निकल रहा n/2 a प्लस एल, एल मतलब a 13 या एल। तीसरे में क्या गिवन है, a 12 दे रखा है 37 मतलब a प्लस 11d 37 और d दे रखा है 3, तो पुट करो ना बेटा, जो d का वैल्यू दे रखा है, a 12 का मतलब होता है a प्लस 11d, a प्लस 11d बेटा, तो d का तो वैल्यू दे रखा है, तो जब d का वैल्यू दे रखा है तो बेटा a नहीं निकल जाएगा, बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। तो पहले आप a निकालो, उसके बाद जो पूछा है उसको आप देखो। देखिए क्या पूछा है इसमें, a आपको फाइंड आउट हो गया, एस एन पूछा है n/2 a प्लस एल और a प्लस ए एन हो जाएगा। a3 इसका मतलब a प्लस 2d हो गया आपका 15, ये इक्वेशन 1। S10 n/2 2a प्लस एन माइनस e हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं है, फिर आपको a और d मिल जाएगा। फिर जो पूछा है वो आप फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दे रखा है बेटा, ना d दे रखा है S9 का मतलब होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये कब लगाएंगे, n/2 a प्लस एल कब लगाएंगे, इस यहाँ a भी नहीं है l भी नहीं है, तो बेटा आपको क्या करनी है, अगर यहाँ a होता तो n/2 a प्लस एल लगाते, लेकिन यहाँ a भी नहीं है और l भी नहीं है, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों ना, n आपको दे रखा है 9, d आपको दे रखा है 5, जहाँ d दे रखा है d वाला फॉर्मूला लगाओ, तो n/2 a प्लस एल क्यों लगाओगे। पहले आप क्या करोगे ना, ये आपको a फाइंड आउट करो, जो a आएगा an आप निकाल लो, an मतलब a9, यहाँ 9 टर्म है तो a9 निकालोगे, और उसके बाद क्या पूछा है बेटा, बिल्कुल a9 और कुछ नहीं। ये सब चीज़ दे रखा है, a देखो दे रखा है 2 दे रखा है, d दे रखा है आपका 8, तो बिल्कुल, और n आपको पता नहीं है, तो आप लगाओगे n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बात ध्यान देना बेटा, n/2 a प्लस एल कब लगाओगे, देखो आप n/2 a प्लस एल लगा सकते हो कभी कभी, लेकिन इनमें से 2 चीज़ दे रखा है, तीसरा निकालना हो, लेकिन इनमें से दो चीज़ नहीं दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे, तो नहीं निकाल पाओगे आप। ये देखो, ये तब निकाल पाओगे तो जब आपको n दे रखा है, l a दे रखा है, l निकल जाएगा, l दे रखा है, a दे रखा है, n निकल जाएगा। लेकिन अगर n भी नहीं है, इसमें n भी नहीं है, l भी नहीं है, तो ये नहीं लगाना, ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। आप क्या लगाओगे, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला से आपको n निकल जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये फैक्टराइज किया गया, n आपको निकल जाएगा 5 और -9/2 तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होता n, कभी ना नेगेटिव में होगा, तो n हो गया आपका 5। फिर an पूछा है, मतलब a5 आपको निकालनी है, a5। फिर नीचे आवाज a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, तो a का 8 हो गया, तो sn की जगह पर आप लगाएंगे 210, ये वाला 210 लगाएंगे, और an क्या हो गया आपका, an 62 और a कितना है 8 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और एस एम दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, चाहे ना ए एन का फार्मूला, फिर एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल, तो वो आपको सॉल्व करना है। ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, फिर वही n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो बेटा, एल दे रखा है, एल मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, और आपको एस दे रखा है, एस मतलब S9, क्योंकि यहाँ पे 9 टर्म है 9, तो इसीलिए n/2 a प्लस एल, क्योंकि n भी दे दिया l भी दे दिया, तो बड़े प्यार से a आपको मिल जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये तो एपी ऑलरेडी दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म में आपका 9 है, और डी हो गया 17 - 9 ये 8, और सम दे रखा है 636, एस एन इक्वल टू 336। तो आप क्या करोगे, फैक्टर करना है इसको, फैक्टर करोगे, जो आपका आएगा वो आपका n होगा, n हो गया आपका 12। फर्स्ट टर्म 5 है, तो क्या क्या हिंट्स है, ए दे रखा है आपको 5, लास्ट टर्म ए एन और एल दे रखा है 45, सम दे रखा है, तो एस एन हो गया 400। नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब n पूछा है और कॉमन डिफरेंस d पूछा है।
पहले वो n/2 a प्लस एल तो निकाल दो, क्योंकि a भी दे रखा है l भी दे रखा है, तो n पता लग गया। तो n कितना पता लग गया बेटा ना, n पता लग गया आपको 16। ये थोड़ा इसको नीचे होना चाहिए था। n हो गया बेटा वो कितनी है 16। सॉल्व करना है इसको कि 2 जो डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 800 और 800 को 50 से डिवाइड करोगे 16। तो n तो आपको 16 आ गया, लेकिन an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना है यहाँ पे 45। क्यों ना l और an बराबर होती है। d निकल गया आपका 8/3। और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करनी है ना, इसमें देख क्या पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस आपका d मिल गया और आपको नंबर ऑफ टर्म मिल गया, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए आप। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट का मतलब हो गया a दे रखा है। समझो क्वेश्चन को क्या पूछा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इट मीन्स a given is 17 and last term an and l equal to 350। if the common difference is 9, it means 9 d भी आपको दे रखा है 9। तो आप सारे चीज़ों को दे रखा है, तो आप an पुट करो, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे आपको n मिल गया कितना 38 मिल गया। ठीक है, उसके बाद Sn निकालो, दे रखा है फाइंड देयर सम n Sn, मतलब s और s n का मतलब कितना है n 38 n 38। यहाँ n नहीं है, यहाँ 38 कर देना, n 38/2 a प्लस l। तो आपका आंसर आ गया। तो कितना टर्म है ये दिख गया। फर्स्ट 22 टर्म्स का एड निकालनी है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, एज 22 आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो पूछा है आप पहले उसको लिख दो, क्या गिवन है क्या आपको फाइंड आउट करनी है वो चीज़ आपको लिख देना है। इसको आपको निकालनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। और डी दे रखा है 7 और 22 टर्म इज इतना। 22 टर्म मतलब a प्लस 21d, ये आपको हो गया। तो a आपको सॉल्व हो जाएगा। जब a सॉल्व हो जाएगा एज 22 आपको फाइंड आउट कर लेना, n/2 a प्लस l। जी हाँ, वही है, एज 51 निकालना है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। पता होगा दो कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म है उसके डिफरेंस डी होती है। आप कहोगे a100 और a99, बिल्कुल डी निकल जाएगा। तो आपका डी बराबर में a3 माइनस a2, ये मेरा 4 हो गया। और a2 बराबर में a प्लस डी आपको दे रखा है 10, तो पुट करोगे तो a भी निकल जाएगा। फिर आपको s51 निकालनी है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप कहोगे इसमें n/2 a प्लस l क्यों नहीं लगाए, l तो कहीं है नहीं ना बेटा। ये जो 14 और 18 ये तो सेकेंड और थर्ड टर्म है, तो आपका 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 टर्म है, 7 टर्म का जोड़ 17 टर्म का जोड़ दे रखा है। 7 टर्म s7 हो गया 49 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n a7 लगा देना। a आपको दे नहीं रखा है, क्वेश्चन बन जाएगा एक ये फर्स्ट। सेकंड दे रखा है 17 टर्म दे रखा है, तो सेकंड का भी क्वेश्चन बन गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन में से क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों तरफ से माइनस कट गया, d इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट d इक्वल टू 2 कर दिया, वो भी कर सकते हो। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, फिर आपको निकल जाएगा a का वैल्यू भी निकल गया, फिर Sn लगा दो। ठीक है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, वो आता है पेपर में। 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पता करनी है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो पहले आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। देखो 4 पुट कर दिया n की जगह पर। 4 1 जा 4 7, 4 2 जा 8 और 3 11, 12 प्लस 3 15, 16 प्लस 3 19। सबको डिफरेंस करो 4 4 4। अगर सबको डिफरेंस करने पर समान आ रहा है तो एपी में है। तो a हो गया मेरा कितना 7, d हो गया 4 और निकालना है s15। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एपी में है, सेकंड भी ऐसे पुट करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। अगर सेम है देयर इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, फिर ए दे रखा है डी दे रखा है, उसको पुट करना है। ठीक है, ये 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑन एपी, इतना दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म पूछा है। तो Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 और फर्स्ट 2 टर्म को जोड़ोगे तो आपको दे रखा है 4, दोनों को माइनस करोगे आपका 1। उसके बाद क्या है ना, ये दे रखा है an दे रखा है, तो आपका द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज 4, सेकंड टर्म इज ये आपका। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बेटा 6 के लिए क्या करेंगे, 6 की टेबल लेना है,
लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 40 पॉजिटिव दे रखा है, तो n हो गया 40, उसके बाद a हो गया 6, d हो गया 12 में से 6 गया 6, और SN लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आप करते रहोगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 भी ऐसी है, मल्टीप्लाई ऑफ 8, तो 8 के टेबल लेना है, a हो गया 8, d हो गया 8 और n हो गया 15, तो S 15 लगानी है आपको। और नंबर लेना है 1 + 3 + 5, और कहाँ से कहाँ तक ना, 1 से लेके 49, 50 से नीचे 49 होती है, तो L पहले n पता करो बेटा, उनमें से तो पता है, टर्म दे रखा है, यहाँ टर्म नहीं है, n पहले फाइंड आउट करोगे, फिर n/2 a + l, क्यों L हमें गिवन है। जी हाँ, ये आप क्या दे रखा है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है पेनल्टी लगा रहा है, अच्छा एक सर्टेन डेट दे दिया गया आपको कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं कहूँगा बेटा मुझे संडे तक या 20 तारीख को मुझे रजिस्टर चेक करनी है आपका चैप्टर 5 का, अगर आप एक दिन लेट करोगे 1 रुपये फाइन लूँगा, एक दिन लेट 1 रुपये, फिर लूँगा 2 रुपये, फिर लूँगा 3 रुपये, ऐसे अगर पहला दिन लेट होगा 200 रुपये, दूसरा दिन में 250, तीसरे दिन में 300, ऐसे वो पेनल्टी। ओके, कितना दिन दे रखा है, 30 दिन वो लेट करता है काम को, तो बताओ कितना पेनल्टी देगा। मतलब पहला दिन में 200, मतलब ए हो गया 200, दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ आपको 50 हो गया। उसके बाद आपको आ जाएगा S30 का जो आपको आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना हो गया। तो उसके बाद आप आ जाओ 16, द सम ऑफ द 700 को आप प्राइस कितने बच्चों में दे रहे हो आप इस प्राइस को, देखो 7 कैश प्राइज। मान लो 7 बच्चे हैं, मैंने टेस्ट लिया, 7 बच्चों को प्राइज दे रहा हूँ। पहला हो गया जो फर्स्ट हुआ A1, सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3, ऐसे A7 तक, तो सबको जोड़ने पर 700 हो जाएगा। A का मतलब हो गया जो भी मानो, लेकिन A2 क्या है, 20 रुपये कम है, इसका मतलब D पता लग गया, -20, ये आपको केयरफुली ध्यान देना। और S7 इक्वल टू हो गया 700, N हो गया आपका 7, क्योंकि S7 का मतलब होता है SN। तो आपको क्या करना है, निकालना है, A निकालना है बेटा, सारे प्राइस निकालनी, A निकल गया, फिर A + D, A + 2D, A + 3D निकाल लो। ये पेड़ लगा रहे हैं, जो बच्चे जिस क्लास की है उतनी पेड़ लगा रहा है। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, ऐसे। तो 12वीं तक है तो 1 से लेके आप 12वीं तक पहले जोड़ दो, 1 + 2, आपको पता है जहाँ A भी 1 होता है और D भी 1 होता है, वहाँ फॉर्मूला लगता है n × n + 1 / 2, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। या आप n/2 2a + n - 1 × d भी आप कर सकते हो। और दे रखा है इसमें 3 सेक्शन है, देखो 3 सेक्शन दे रखा है, जो सम आएगा उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बेटा। n × n + 1/2 कर दिया, जो आया उसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर देना। एक स्फेरिकल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर सेमी सर्कल की बात करेंगे, देखो यहाँ से जाके थोड़ा सा टेढ़ा बनाए बेटा, यहाँ तक, मतलब यहाँ से जाके मैं यहाँ तक अगर आऊँगा, उसकी जो होगा पेरीमीटर πr1, फिर लूँगा πr2, फिर लूँगा πr3, ऐसे मुझे लेना है। ये देखो इस टाइप का मुझे लेना है, जोड़ना है कहाँ तक, πr13। पाई को मैं कॉमन ले जाऊँगा, r1 + r2 + r3, और हर किसके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, 0.5, 1, 1.5 ऐसी। तो इसका मतलब आपका ये SN में है, पाई को कॉमन ले जाओ, R1 से लेकर R13 तक मल्टीप्लाई करो, और जो आया पाई उसमें लगा दो, ठीक है बेटा। और ऐड कैसे करोगे आप, जो ऐड करोगे ना, A मेरा दे रखा है कितना है 0.5, A मेरा हो जाएगा 0.5, D कितना होगा, 1 में से 0.5 गया 0.5, और N मेरा हो जाएगा कितना है ना, यहाँ दे रखा है 13, तो N मेरा हो जाएगा 13। तो जब सारे चीज़ दे रखा है n/2 2a + n - 1 × d, वो लगा दो। फिर जब SN आएगा 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें क्या, किससे, पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 19, देखो बेटा क्या है ये, देखो पहले में तो ये 20 है, ये जो है ये 20 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका 18 है, ये AP में है। बस A हो गया मेरा 20 और D हो गया मेरा -1, तो आप लगा दो। SN दे रखा है 20 है, 200 है, तो n/2 2a + n - 1 × d, वो लगा के फैक्टराइज करोगे, n पता लग जाएगा आपको कितना है, ठीक है। उससे क्या पता लग जाएगा ना, पूछा क्या है बेटा, कितनी ये लॉग के लिए कितना रो है, एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रो। पहले 16 रो हो गया, तो A16 फिर निकाल लेना, वो पता लग जाएगा लास्ट रो में कितनी लकड़ी है।
ये पोटैटो रेस के बारे में देखो बेटा, क्या होती है जो पोटैटो रेस होती है, पहले यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आते हो, फिर उल्टा आते हो तो 10 हो गया। फिर देखो मैं इसको अभी यहाँ बनाया बेटा, पहले आप यहाँ से यहाँ 5 जाओगे, फिर 5 आओगे, 10 हो गया। फिर 3 जब बढ़ा दो, 5 3 8 में जाओगे, 8 जाओगे, 8 रिटर्न करोगे, 16 हो गया। फिर 8 था, 8 3 11 और इधर से 11 लौटोगे, 22 हो गया। तो इन सबको आप जोड़ देना, ए मिल गया 10, डी मिल गया 6, एन मिल गया 10, एस 10 निकाल देना। ठीक है बेटा। हाँ 5.4 में तो ऐसे तो नहीं आना है, फिर भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन पहले फाइंड आउट करो। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब होता है 0 से छोटा है, बस ये बात ध्यान देना, 0 से छोटा लेना है। सॉल्व करो, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, फिर डिवाइड मैंने कर दिया तो उसी में डिवाइड कर दोगे तो n बड़ा होगा 125/4, इसका मतलब 31.5। 31.25 को बड़ा क्या होता है 32, तो जो 32 टर्म होगा, फर्स्ट 32 टर्म जो है वह आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन तो आसान है बेटा, इसके सोल्यूशन में आपको भेज दिया, वो आप देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आर.एस. अग्रवाल मैं आपको भेज दूंगा, इसमें थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो इन सवाल को आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। नहीं कुछ दिक्कत होगा, डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना। ये जीना ऐसे है, थोड़ा सा आप उसको ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है जीना तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जो लकड़ी लगा हुआ होता है ये एक यहाँ पे है और एक लास्ट में है, और उनके बीच में जो गैप है 2.5 मीटर का है, और बीच में गैप 25 मीटर कितना है, हाँ 25 मीटर है। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जो डिवाइड किया गया है और उसके बाद एक जुड़ा गया, क्यों जुड़ा गया, मैं कहूँगा मैं जीना बना रहा हूँ, 1 मीटर का गैप है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये लकड़ी कितनी चाहिए, 4 लकड़ी चाहिए होगा, क्योंकि 3 को मैं 1 से डिवाइड करा, 3 आया +1। बेटा इधर इधर लगाओगे तो 1 खाना बनेगा ना, तो अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 बनेगा, 3 में तो दो बनेगा। जैसे आप कॉलम कभी बनाते हो कंप्यूटर में, कॉलम बनाने के लिए क्या है, आपको 2 कॉलम बनानी है, तो 2 कॉलम बनाने के लिए आपको लाइन तो 3 खींचना पड़ता है ना, तब तो 2 कॉलम बन जाएगा, क्यों ना, 2 में से 1 कॉलम बनता है, 1 2 3 में से 2 बन गया। ऐसे अगर आप 4 खाने लोगे, 4 लकड़ी लोगे तो 3 खाने बनेगा, इसीलिए 10 तो आपको खाना चाहिए, तो 11 लकड़ी आपको लेना पड़ेगा। तो ए दे रखा है, एल दे रखा है, एन दे रखा है, तो आप फाइंड आउट करना, S11 फाइंड आउट कर लेना। ऐसे बेटा आप इसको करना, S11 नहीं बेटा, S10 क्यों लिया जा रहा है, 1 मिनट, यहाँ तो N11 हो गया। S11 बेटा वो गलती से दे रखा है ना, यहाँ पे वो गलती से 10 दे दिया है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, वो S11 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फुटबॉल ग्राउंड है, 15 स्टेप है और इतनी लंबाई है, वो भी आप ऐसे वो नहीं, ये तो जो है वो पेपर में नहीं आता, अगर करना चाहो आप उसको कर सकते हो। ए आपको गिवन हो जाएगा और पहला स्टेप कितना, सेकंड स्टेप कितनी है, ठीक है, तो वो आपको जो बनेगा वो एपी में बनेगा। ए पता लग गया, डी पता लग गया, ऐसे निकालना है आपको, इसका मतलब S15 निकालना है। ओके बेटा, ये वीडियो नंबर 2 जो है वो मैंने एंड किया, इसमें आपको क्या क्या मिला ना, 5.3, और वो भी ओनली बुक की क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेना। बाय बेटा।